जय हिंद। चलिए देखते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं सार्क देश, और सार्क देश में जितने भी देश आते हैं और उसकी स्थापना और उनके अंतर्गत आने वाले सदस्य देश के बारे में हमने एक एक करके जान लिए हैं। अब जानेंगे आसियान देश। आसियान देश में कितने देश होते हैं, आसियान देश कौन कौन होते हैं, और उसके बारे में एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर आसियान देश बताने से पहले हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लेकर, देखिए हम बताते हैं पूरे नक्शे में आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर थोड़ा रूस पकड़ लें, और जितना भी यहाँ क्षेत्र हैं ये सब एशिया के अंतर्गत आता है। एशिया के अंतर्गत है। जब जितना ही सऊदी अरब, यमन, तुर्की ये सब होता है, ये सब कहाँ किसके अंतर्गत आता है? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसलिए कहा जाता है कि विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है आसियान, सार्क भी आता है, और भी बहुत सारे आते हैं जो बाद में हम जानेंगे। तो इस एशिया देश में आता है। तो देखिए, अगर दिशा की बात करते हैं तो मान लीजिए अगर बीचों बीच यहाँ से अगर हम खींचते हैं और दिशा का ज्ञान होता है, तो मान लीजिए नक्शा में जैसे ऊपर जो होता है, ऊपर उत्तर को दर्शाया जाता है, नीचे दक्षिण दिशा दर्शाया जाता है, हमारे राइट साइड में पूरब दिशा और बाएं साइड में पश्चिम दिशा। तो जब इस तरह से अगर हम यहाँ पर नक्शे बनाते हैं, फिगर खींचते हैं, तो ऊपर हो गया उत्तर, दाएं पूरब, इस साइड में पश्चिम हो गया, नीचे हो गया दक्षिण। लेकिन जो इसके बीच में होता है ये बोलता है, देख लीजिए यहाँ पर जैसे होता है ना ये बीच में, तो ये बोलता है दक्षिणी पूर्वी। क्यों? क्योंकि ये पूरब एवं दक्षिण के बीच की जो दिशा होता है दक्षिणी पूर्वी होता है। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा होता है उत्तर पूरब दिशा, जिसे नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को बोलते हैं नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिशा, मतलब कि उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक उसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो क्षेत्र होता है उसे हम दक्षिण पश्चिम दिशा बोल सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे आसियान होता है, आसियान देश के अंतर्गत 10 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? आसियान देश के अंतर्गत 10 देश आते हैं। तो आखिर में आसियान का मतलब क्या हुआ? आसियान का मतलब हुआ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एसोसिएशन का मतलब हुआ, एसोसिएशन का मतलब हुआ संगठन, ऑफ मीन्स का, साउथ ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम ऐसे देखेंगे, जो इसके बीच के जो जितने भी देश है दिख रहे हैं आपको, ये 10 देश यही बोलता है, तो साउथ ईस्ट में आता है, दक्षिण पूर्वी देश हैं, इसलिए साउथ ईस्ट एशियन, एशियन माने एशिया का देश, फिर से साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और नेशन मिश्र राष्ट्र, तो इसलिए इसका नाम रखा गया आसियान। अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं ताकि समझ आ जाए कि आखिर में इसका नाम आसियान क्यों रखा गया। आसियान का मतलब, आसियान ASIAN, आसियान मतलब कि एसोसिएशन, संगठन ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब कि दक्षिणी पूर्वी एशियन देश, मतलब कि एशिया के जो राष्ट्र हैं इसकी संगठन। अब देखिए इसमें कितने देश आते हैं हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले सीरियल से देखेंगे यहाँ पर, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस देखिए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। यहाँ पर है मलेशिया, ये नीचे है सिंगापुर, ये देखिए यहाँ इंडोनेशिया है, जितने भी पीले रंग के दिख रहे हैं ये सभी इंडोनेशिया हैं। फिर से यहाँ ब्रुनेई है, फिलीपींस है। 10 देश हो गया। अब देखिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, 10 देश। देखिए 1 2, देखिए म्यांमार 1, थाईलैंड 2, लाओस 3, कंबोडिया 4, वियतनाम 5, मलेशिया 6, सिंगापुर 7, इंडोनेशिया जो पीले रंग का है 8, और फिर से यहाँ ब्रुनेई है 9, और यहाँ फिलीपींस से 10। इस आसियान देश के अंतर्गत 10 देश आते हैं, और यह आसियान, इसे दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संगठन बोला जाता है, क्योंकि यह एशिया के दक्षिण पूर्वी दिशा के अंतर्गत आता है। तो एशिया के दक्षिण पूर्वी दिशा में पाए जाने वाले जितने भी ये देश है जो संगठन बनाया, इस संगठन का नाम रखा आसियान। क्यों? क्योंकि एशिया के दक्षिण पूर्वी दिशा में पाया जाता है, स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? इस आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है। इस आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ, और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता,
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे कि सार्क के मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, उसी प्रकार आसियान के जो मुख्यालय हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह आसियान के अंतर्गत 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है और इसके अंतर्गत 10 देश आता है। देखिए यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि मलाक्का जल संधि है जो कि दक्षिणी चीन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या करती है, जोड़ती है, और यहाँ पर सिंगापुर या मलेशिया और सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। अगर कहें कि सिंगापुर और इंडोनेशिया को अलग करती है वो भी सही है, और सिंगापुर और सुमात्रा द्वीप को भी अलग करती है। तो आसियान देश में यही 10 देश आते हैं। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक करके, जिस तरह सार्क देश के बारे में एक एक करके पढ़े तो हम शुरू से फिर पढ़ेंगे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, और इस प्रकार अलग अलग फिर से हम पढ़ेंगे। जय हिंद। इसके बाद फिर हम मिलते हैं।